हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे, सर्दी से बच रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एडेक्शन ने प्रारंभ सीरीज चला रखी नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको पता है अपन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें अपन ने क्या क्या कर लिया था। मोल कॉन्सेप्ट कर लिया था, कंसेंट्रेशन टर्म्स कर ली थी, और कंसेंट्रेशन टर्म्स के कुछ अपने को एग्जाम्पल कर लिए थे। अब जो अपने पास कंसेंट्रेशन टर्म्स कर लिए थे उसमें आगे चलते हैं। आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ने वाले अपने पास क्या है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। जो अपने पास कंसेंट्रेशंस होती है उनके मिक्सिंग करके देखेंगे। जो अपने पास डिफरेंट कंसेंट्रेशंस के अपने पास हो गए, सॉल्यूशन हो गए, जैसे मोलरिटी है, उसके दो सॉल्यूशन ले लेंगे अपने पास। कोई भी अपने पास दो सॉल्यूशन लेंगे, उनको मिक्स करेंगे तो उनकी मोलरिटी निकालेंगे। उनके सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद उनकी मोलरिटी निकाल कर देखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आगे बता देंगे। और एक आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब ये क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पढ़ेंगे। तो अपने पास सबसे पहले टॉपिक आता है क्या, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस है वो किस पर डिपेंड करती है, पूरी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। इसमें दे रखा है जो अपने पास मिक्सिंग करेंगे सॉल्यूशंस की, अगर सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन ऐड करेंगे। सॉल्यूशन 1 ये है और सॉल्यूशन सेकंड कुछ और है। अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसकी भी कुछ कंसेंट्रेशन होगी। इसकी कंसेंट्रेशन को क्या मान लेते हैं, कंसेंट्रेशन 1। इसकी कंसेंट्रेशन आती है अपने पास कंसेंट्रेशन 2। तो अगर इन दोनों को मिलकर देखेंगे उसकी रिलेटिव कंसेंट्रेशन क्या आएगी, वो अपने को फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव कंसेंट्रेशन क्या आएगी, जैसे अपने पास है, एक तो अपने पास ले लिया 10 ग्राम H2SO4 ले लिया, 10 ग्राम H2SO4 है एक सॉल्यूशन में। दूसरे में अपने पास 50 ग्राम H2SO4, 50 ग्राम H2SO4 है और 10 ग्राम H2SO4 है। दोनों के सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो सेम है, वॉल्यूम भी दी पाएगी दोनों की। अब अपने को निकालना क्या है, मोलरिटी कैसे निकालते थे अपन, सबसे पहले देखेंगे मोलरिटी कैसे निकालते थे। मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते थे। ये अपने पास मोलरिटी का गया। सेकंड टर्म क्या थी अपने पास, मोलरिटी थी। मोलरिटी कैसे निकालते थे अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको किससे डिवाइड करते थे, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। या मोलरिटी किसको कहते थे, मोलरिटी किसको कहते थे, कितने नंबर ऑफ मोल्स 100 की 1000 ml में या पर लीटर में कितने मोल्स आएंगे उसको बोल देते थे मोलरिटी। मोलरिटी के लिए कितने वेट में अपने पास, 1 किलोग्राम वेट में अपने पास सॉल्यूट के कितने मोल्स है उसको क्या बोल देते थे अपने पास, मोलरिटी। इसने क्या बता रखा था, दूसरी टर्म क्या कर रखी थी, 2 सॉल्यूशंस हैव सेम सॉल्यूट। अब इसको कैसे निकालते हैं अपने पास, जैसे सेम सॉल्यूट का मतलब मैंने एग्जाम्पल लिया था H2SO4 था, सॉल्यूट है ये अपन ने क्या किया है, मोलरिटी निकालने के लिए सबसे पहले एक में तो 10 ग्राम ले लिया, एक में ले लिया 20 ग्राम H2SO4। तो इसकी मोलरिटी अलग आएगी, इसकी मोलरिटी अपने पास M1 आ रही है, इसकी मोलरिटी M2 आ रही है। अब अपने पास निकालने का तरीका क्या था, मोलरिटी को, मोलरिटी कैसे निकालते थे, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये अपने पास क्या आता था, मोलरिटी आता था। अब अपन नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मोलरिटी के साथ, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसके पास अपने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे।
और उसका जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे दोनों के निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। पहली कंसेंट्रेशन के लिए यहाँ से आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स N1 यहाँ से आ जाएंगे, N2 यहाँ से आ जाएंगे अपने पास, लेट अज्यूम N2 नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आ जाएंगे। अब अपने पास वॉल्यूम कितनी हो गई, इसकी अपने पास V1 वॉल्यूम थी, इसकी अपने पास V2 वॉल्यूम थी। तो अगर इन सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो इनकी वॉल्यूम भी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, V1 प्लस V2 अपने पास किसकी आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। अब अपने को कंसेंट्रेशन जो अपने पास मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, N1 प्लस N2, ये अपने पास नंबर ऑफ सोल्यूट्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी V1 प्लस V2, और वो किस में लेंगे अपने पास, लीटर में ले लेंगे या मिलीलीटर में होगी तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो ऊपर जाकर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपने पास मोलरिटी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इसमें दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, फाइनल मोलरिटी कैसे निकालते हैं। अपने पास कोई दो सॉल्यूशन है, किधर गया, अपने पास एक तो ये सॉल्यूशन है, इसमें अपन ने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रखा है। दूसरे में अपन ने क्या ले लिया, इसमें भी HCl ले लिया है। ये लिया अपन ने, दोनों में वॉल्यूम जो अपने पास सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम सेम कर लेते हैं, 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर। और इसमें HCl ऐड करते हैं तो कितना ऐड करते हैं, इसमें तो अपन ऐड कर लेते हैं 36.5 ग्राम, एंड इसमें ऐड कर लेते हैं 73.5 ग्राम HCl डाल देते हैं। अब इसकी मोलरिटी देखेंगे, मोलरिटी कितनी आएगी इसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके पास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं इसको। तो गिवन मास अपने कितना है 36.5 ग्राम है, और HCl के लिए अपने पास मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, हाइड्रोजन का 1 एंड क्लोरीन के लिए 35.5 आएगा, 36.5। तो अपने पास मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1, एंड अपने पास मोलरिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर के लिए निकाल रहे हैं तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास इसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सिमिलरली इसके लिए निकालेंगे मोलरिटी, इसके लिए मोलरिटी निकालेंगे तो अपने पास गिवन वेट कितना है 73.5, डिवाइड किससे करेंगे 73 ले लेंगे, इसको इजी हो जाएगा आपके लिए। 73 डिवाइडेड बाय 36.5, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो अपने पास इसकी मोलरिटी कितनी आएगी, मोलरिटी आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 2 मोल्स है, कितने वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की 1 लीटर है, तो इसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी 2। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देंगे, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन दूसरा बनेगा। अब इसमें कितने मोल्स ऐड हो जाएंगे देखेंगे, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम तो 2 लीटर आ जाएगी भाई, 1 लीटर इसका ऐड हो गया और 1 लीटर इससे ऐड हो गया, वॉल्यूम तो अपने पास 2 लीटर हो गई। दूसरा अपने पास देखेंगे मोलरिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने आएंगे वो और चेक करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होंगे कंसेंट्रेशन में, इसमें अपने पास 1 मोल था, 1 लीटर में 1 मोल था, यहाँ पर 1 लीटर में 2 मोल थे। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 1 + 2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितनी आ गई 2 लीटर। तो अपने पास जो मोलरिटी आएगी रिजल्टेंट मोलरिटी वो 3/2 आएगी। दूसरा क्या बता रखा था इसने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला क्या दे रखा था इन्होंने रिजल्टेंट मोलरिटी के लिए, रिजल्टेंट मोलरिटी कैसे निकाल रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स को ही कर रहे थे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड। तो अपने पास टोटल क्या आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब ये m1v1 क्यों किया, m1v1 है क्या, m1 ये क्या है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1, और m2 क्या थी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2, और जो अपने पास v1 था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, एंड v2 क्या थी अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेकंड। ये अपने पास इसकी वॉल्यूम दे रखी थी। तो m1v1 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास
मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, एन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अपने पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसने क्या कर रखा था, M1V1 कर दिया, ये क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1, और ये क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ N2। ये अपने पास N1 प्लस N2 आ गया, और ये अपने पास सॉल्यूशन में मिक्स होने के बाद में टोटल वॉल्यूम आ गई। ये क्या आ गई, टोटल वॉल्यूम। तो V1 प्लस V2 अपने पास टोटल वॉल्यूम हो गई। ऐसे अपने को मिक्स कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस अपन ज़्यादा मिला रहे हैं तो उनके लिए जो इनकी क्वांटिटी है जो सब वो हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे अपने पास एग्जांपल है 3 मिला रहे, 4 मिला रहे, 5 मिला रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट मोलरिटी क्या आएगी, रिजल्टेंट मोलरिटी तो क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू जहाँ तक अपने को निकालने हैं डिवाइडेड बाई जितनी वॉल्यूम अपन ने ऐड की है, जिन जिन सॉल्यूशंस को लिया है, मिक्स किया है, उनका एडिशन हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। इनमें कंडीशन है कि जो सॉल्यूट होगा अपने पास वो सभी में सेम होगा। अगर पहला कंटेनर ले रहे हैं उसमें भी H2SO4 है, दूसरा कंटेनर लेंगे उसमें भी H2SO4 ही होगा, तीसरा कंटेनर लेंगे उसमें भी H2SO4 ही होगा। एक सॉल्यूट के लिए वैलिड होगा ये फॉर्मूला अपने पास, ये दे रखा था। दूसरा दे रखा था डाइल्यूशन इफेक्ट। डाइल्यूशन इफेक्ट क्या होता है, व्हेन ए सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, कोई भी सॉल्यूशन उसको डाइल्यूट करते हैं, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट चेंज बट मोलरिटी चेंजेस व्हाइल ऑन टेकिंग आउट ऑन ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ए लार्जर वॉल्यूम। जो अपने पास डाइल्यूट करते क्या करते हैं, मैंने बताया था बच्चे क्या करते हैं, जैसे चीनी थी अपने पास, शुगर थी, शुगर अपन ने मिला रखी थी, एक गिलास वाटर में मिला रखी थी। अब क्या किया, उसी शुगर में अपन ने 1 स्पून शुगर मिलाई थी 1 गिलास में। अब दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसमें कुछ ऐड नहीं किया, केवल वाटर ऐड कर दिया, उसमें डाइल्यूशन कर दिया, उसमें और वाटर डाल देना तो शुगर डाली। तो उसके कारण जो अपन ने शुगर डाली थी उसकी अमाउंट क्या चेंज हुई, वो अमाउंट तो भाई पहले भी उसको क्रिस्टलाइज करने के बाद में निकालेंगे, पहले भी 1 स्पून निकल कर आनी थी, बाद में भी 1 स्पून निकल कर आएगी। जो पानी था वो वेपोराइज हो जाएगा, जो अपने पास निकल कर आएगी वो 1 स्पून ही निकल कर आएगी। तो ऐसे करते अगर डाइल्यूशन करते किसी भी सब्सटेंस का, अपने पास HCl था, वो अपन ने 10 ग्राम लेकर 1 मोल डाल दिया 1 लीटर में। अब दोबारा क्या किया, डाइल्यूशन करने लगे तो उसमें अपन ने 1 लीटर वाटर और डाल दिया, किसमें, जो उसका सॉल्यूशन था। उसके कारण क्या हुआ, अपने पास HCl का मोल तो चेंज नहीं हुए, नंबर ऑफ मोल्स तो HCl के उतने ही रहे, जो वॉल्यूम थी सॉल्यूशन की वही तो बढ़ गई। वो बढ़ने के कारण क्या चेंज हुआ, उसकी मोलरिटी चेंज हो जाएगी। पहले मोलरिटी आ रही थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते थे नीचे क्या लेते थे अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहले ले रहे थे 1 लीटर में मिला रहे थे 1 मोल के लिए, तो वहाँ पर बना रहा था। अगर वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी, 1 लीटर वाटर मिला है तो वॉल्यूम, सीधी सी बात है 1 लीटर तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अगर 1 लीटर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो अपने पास टोटल वॉल्यूम लिखनी है, टोटल वॉल्यूम लिखेंगे तो वो अपनी इंक्रीज हो जाएगी, एंड जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये फाइनल मोलरिटी बता रखी थी। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये एग्जांपल आ गया, इसका एग्जांपल करके देखेंगे क्या दे रखा है। 50 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ 0.3 मोलर H2SO4। अब इसने क्या किया, सॉल्यूट देखो सेम सॉल्यूट ले लिए, यहाँ पर भी सॉल्यूट वही H2SO4 है, यहाँ पर भी सॉल्यूट क्या अपने पास H2SO4 है। इनकी मोलरिटी दे दी, दोनों की दे दी, फाइनल मोलरिटी निकालनी है। मैंने क्या बताया था, पहले निकालेंगे इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी निकालते कैसे हैं, बार बार बता रहा हूं मैं, हाउ टू कैलकुलेट मोलरिटी। बार बार कैलकुलेट किस लिए करवा रहा हूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहां से आता है और आएगा। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये अपने पास हो जाता है मोलरिटी। तो अपने पास पहला क्या दे रखा है, मोलरिटी M1 कितनी दे रखी है, M1 है अपने पास 0.2 मोल। तो अपने पास 0.2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने अपने पास, इनको N1 मान लेंगे, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 50 ml दे रखी है। लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे,
N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, 20, 0.2 डिवाइडेड बाई 20, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। जो अपने पास N1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/100 मोल्स आ जाएगी। ऐसे ही N2 निकालेंगे, N2 के लिए कितनी दे रखी थी अपने पास, मोलरिटी कितनी दे रखी थी, 0.3, 0.3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपने को N2 निकालना है। वॉल्यूम कितनी दे रखी, 50 डिवाइडेड बाई 1000, यह भी अपने पास कितना आ जाएगा, N2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये भी अपने पास कितना आ जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाई 2, ये अपने पास 3/200 आ जाएगा। N2 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 3/200। अपने पास N1 की वैल्यू आ गई और N2 की वैल्यू आ गई। N1 N2 की वैल्यू आ गई तो अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, N1 क्या कितना आ गया अपने पास, 1/100, N2 आ गया अपने पास कितना है, 3/200, यही आया ना N2, 3/200, यहाँ ये आ गया। अब मोलरिटी कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अपने पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम क्या क्या थी अपने पास, 50 ml इसके लिए थी, 50 ml दूसरे सॉल्यूशन के लिए थी। तो अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 1/100 प्लस 3/200, ये अपने पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। मोलरिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 50 100 हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 200 आएगा, इसको 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1/10 आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 20, इसका आंसर आएगा 1/4। तो मोलरिटी फाइनल मोलरिटी क्या आ जाएगी अपने पास, 5/20 इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25 मोलर, ये अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी फाइनल मोलरिटी आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही करते हैं, ये तो क्या बता दिया मैंने नंबर ऑफ मोल से, ये तरीका आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट है, इससे आपके पास गलती होने के चांस नहीं बनते हैं। आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स पहले सॉल्यूट के लिए जो सॉल्यूट में पहला दे रखा था, सॉल्यूट तो दोनों सेम है, पहले सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, उसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, दूसरे के लिए निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड दूसरे की वॉल्यूम भी अपने पास गिवन होगी। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन अगर मिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी मिक्स हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, N1 प्लस N2, और जो वॉल्यूम होगी तो वो वॉल्यूम भी ऐड होगी, अगर वॉल्यूम ऐड होगी तो अपने पास टोटल वॉल्यूम आएगी V1 प्लस V2। इस तरीके से अपने पास आ जाएगा 0.5 मोलर। एक तरीका और बता रखा था, तरीका क्या था, फाइनल मोलरिटी इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। इससे निकालेंगे अपने पास कितना आ जाएगा, फाइनल मोलरिटी इज इक्वल्स टू, मोलरिटी कितनी दे रखी थी, 0.2 दे रखी थी पहले सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पर लिख देता हूँ M1 कितना था 0.2 मोलर, M2 कितना था अपने पास 0.3 मोलर, वॉल्यूम सेकंड थी V2 थी 50 मिलीलीटर एंड वॉल्यूम फर्स्ट थी वो भी अपने पास कितनी थी 50 मिलीलीटर थी। तो अपने पास फाइनल मोलरिटी कैसे निकालेंगे, M1 प्लस V1, M1 कितना था अपने पास 0.2 मोलर मल्टीप्लाई बाई 50 मिलीलीटर। अब इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 1000 एंड टोटल वॉल्यूम अपने पास कितनी आ जाएगी, दोनों वॉल्यूम ऐड हो जाएगी V1 प्लस V2, तो 50 प्लस 50 ऐड करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, 0.2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 10, 0.3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 1000 एंड 10 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1000 से 1000 कट जाएगा तो अपने पास आएगा 25 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 1/4। मोलरिटी कितनी आ गई 1/4, जो अपने पास फाइनल मोलरिटी आई है 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं 0.25 मोलर आ गई। अब आप कहोगे इसको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसकी यूनिट सेम कर लेते हैं सभी जगह पर।
अगर आप लीटर में लेकर चल रहे हो तो लीटर में लेकर चलोगे, मिलीलीटर में लेकर चल रहे हो तो सभी को मिलीलीटर में लेकर चलोगे, तो आपका आंसर तब भी गलत नहीं होगा। सिमिलरली इसी में बताता हूँ, मोलरिटी क्या थी, फर्स्ट क्या थी अपने पास 0.2 मोलर, M2 कितनी थी अपने पास 0.3 मोलर, वॉल्यूम कितनी थी अपने पास 50 मिलीलीटर, वॉल्यूम 2 थी अपने पास 50 मिलीलीटर। फॉर्मूला क्या था फाइनल मोलरिटी का, M1 प्लस M2, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई M1 V1 प्लस V2। तो M1 का V1 के साथ करेंगे 50 मिलीलीटर डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 0.2 प्लस 50 मिलीलीटर डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइडेड बाई, दोनों वॉल्यूम को ऐड कर देंगे V1 प्लस V2 कितनी हो जाएगी 100। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100, 25 बाई 100। ये भी अपने पास 1/4 आ जाएगा, इसको लिख देंगे 0.25 मोलर। मोलरिटी तो मोलर फाइनल वॉल्यूम तो जो अपने पास फाइनल मोलरिटी आ गई वो अब भी 0.25 ही आ गई। तो कहने का मतलब ये आप इससे भी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला कई जगह पर धोखा दे सकता है। अगर आपने दूसरी जगह पर सोल्यूट अलग ले लिया तो हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी आपको। अगर आपको सही तरीके से करना है, अपने को सबसे पहले सोल्यूट फर्स्ट के जो अपने पास सोल्यूट था पहले कंटेनर में था, सॉल्यूशन में पहले सॉल्यूशन में था, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ऐसे ही दूसरे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे दूसरे सॉल्यूशन के लिए, उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर देंगे, देन उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो इससे भी अपने पास मोलरिटी आ जाएगी। ये क्या क्वेश्चन था, ये भी ऐसा ही था, फाइंड फाइनल मोलरिटी इन ईच केस। ये पहला केस क्या दे रखा है 500 मिलीलीटर है, 0.1 मोलर HCl, और दूसरा कितना था 0.2 मोलर HCl, वॉल्यूम दोनों में सेम ले रखी है। अब आप एक तरीका लगाओगे M1 V1 प्लस M2 V2, तो अपने पास M1 कितना है 0.1 M, V1 कितना है 500 मिलीलीटर, M2 कितना है अपने पास 0.2 मोलर, और V2 कितना है अपने पास 500 मिलीलीटर। फॉर्मूला क्या था M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। फाइनल मोलरिटी किससे आ रही थी M1 V1। अगर आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लीटर में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज मिलीलीटर में, सारी टर्म्स को मिलीलीटर में लिखोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने कर दिया V1 प्लस V2 को 1 लीटर लिख जाओगे, इसको तो आपने 1 लीटर लिख दिया और ऊपर आपने चेंज नहीं किया 500 मिलीलीटर में चला दिया, तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, तो अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, दोनों जगह पर अपने पास वॉल्यूम एंड जो मोलर है उनकी कंसेंट्रेशन सेम लेकर चलनी है, जो इनकी यूनिट्स है। तो पहले के लिए कितना आ जाएगा M1 V1 के लिए 0.1 मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, डायरेक्ट 500 से कर लेते हैं, प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 500 प्लस 500। आप इसको अगर 1 लीटर लिख जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, अदरवाइज अगर आपने 500 लिखा है तो आपका आंसर सही आएगा। तो फाइनल मोलरिटी क्या आएगी 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1000। इसका आंसर कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 1000, 15 डिवाइडेड बाई 100, ये अपने पास कितना आ जाएगा 0.15 मोलर। यह आंसर भी आपके पास सही है 0.15 मोलर। दूसरा तरीका निकालने का क्या था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, पहले के लिए निकाल लेंगे, दूसरे के लिए निकाल लेंगे। ये क्या दे रखा था 0.1 मोलर 500 मिलीलीटर HCl। दूसरा क्या सॉल्यूशन था अपने पास 0.2 मोलर 500 मिलीलीटर में था, ये भी HCl था। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इससे n निकालेंगे तो n कितना आ जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, मोलरिटी 0.1 मल्टीप्लाई बाई 500 था डिवाइडेड बाई, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0.1 डिवाइडेड बाई 2। इसके नंबर ऑफ मोल्स अपन लिख सकते हैं 1/20। ये अपने पास N1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अपन N2 की वैल्यू निकालेंगे। N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोलरिटी का वही फॉर्मूला था M इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
तो मोलरिटी क्या आएगी अपने पास 0.2 दे रखी थी। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, n इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अपने पास कितनी थी मोलरिटी 0.2 मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 0.2 डिवाइडेड बाई 2। इसको करेंगे तो अपने पास N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अपने पास टोटल वॉल्यूम पता चल गया। टोटल वॉल्यूम क्या हो गई V1 प्लस V2, ये कितनी आ गई अपने पास 1000 मिलीलीटर आ गई। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे N1 प्लस N2 को ऐड करेंगे, ये कितनी आ जाएगी 500 प्लस 500, ये अपने पास 1000 मिलीलीटर आ जाएंगे। अब अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/20 प्लस 1/10, वॉल्यूम कितनी है अपने पास 1000 मिलीलीटर है। एंड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 1000 से, 1000 से 1000 कट जाएगा। तो अपने पास मोलरिटी कितनी आ जाएगी 1/20 प्लस 1/10, इसको 20 से एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 2 3/20, ये इसकी मोलरिटी आ जाएगी। यही अपन ने पहले निकाला था 3/20 आएगी। थ्री बाई 20 को सही से आगे करेंगे, 3/20 आ गया अपने पास 3 डिवाइडेड बाई 20। इसको आपके सामने करके दिखा देता हूँ, 0 1 लग जाएगा 21, अपने पास कितना बचेगा 10, इसमें एक 0 और उतार देंगे 0.15, इसको करेंगे तो 0.15 मोलर आ जाएगा। फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे अपन, सिंपल फॉर्म में कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी अपने पास दोनों तरीकों से अपन ने निकाल कर देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है 50 ml ऑफ 0.1 MHCl एंड 150 मिलीलीटर ऑफ 0.3 मोलर HCl। इतने एग्जाम्पल क्यों करवा रहा हूं मैं, किस लिए करवा रहा हूं, आपके लिए तो करवा रहा हूं। देखो अपने पास क्वेश्चन कितना था 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 MHCl। अपन डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, अब ना M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम करेंगे। इसमें करेंगे पहले क्या दे रखी है नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा N1 कितना आएगा, मोलरिटी कितनी दे रखी थी M1 कितनी दे रखी है अपने पास 0.1, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 50 ml। तो अपने पास N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में करो तो लीटर में कर लेना, अदरवाइज अपने पास मिलीलीटर में सारी रख लेंगे तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसके लिए तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोलरिटी कितनी है अपने पास 0.1 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितनी थी 50 मिलीलीटर थी, 50 डिवाइडेड बाई 1000 1/20। तो अपने पास कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0.1 डिवाइडेड बाई 20 1/200 आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। N1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/200। ऐसे ही दूसरे के लिए निकालेंगे, मोलरिटी कितनी दे रखी थी M2 की वैल्यू कितनी थी 0.3, तो मोलरिटी 0.3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स N2 डिवाइडेड बाई 150, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 20, तो अपने पास N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3/20, ये अपने पास आ जाएगा 9/200। N2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 9/200, कहाँ पर लिख रखी थी N2 की वैल्यू क्या आ गई 9/200। अब अपने को क्या निकालनी है फाइनल मोलरिटी निकालनी है। फाइनल मोलरिटी के लिए क्या करते हैं सॉरी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, पहले के लिए कितने आए थे 1/200 आए थे, दूसरे के लिए कितने आए थे 9/200 आए थे, इसका करेंगे तो 10/200 1/20 क्या आ जाएंगे अपने पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और जो अपने पास वॉल्यूम आएगी वो वॉल्यूम कितनी आएगी, फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 50 मिलीलीटर प्लस 150 मिलीलीटर, तो ये अपने पास कितनी आ जाएगी 200 मिलीलीटर आ जाएगी। अपने को निकालना क्या है
मोलरिटी निकालनी, मोलरिटी के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 1/20, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 200। लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/20 डिवाइडेड बाई 1/5, 1/4 आ जाएगा, जो कि अपने पास फाइनल मोलरिटी आएगी 0.25 मोलर आ जाएगी। यही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्या दे रखा है, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, 250 मिलीलीटर ऑफ H2 एंड 250 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। अब इसमें 3 दे दिए, ये तो अपने पास एक सॉल्यूट ये हो गया, दूसरा सॉल्यूट अपने पास ये सॉल्यूट तो दोनों सेम दे रखे हैं। अब इसमें क्या कर दिया 250 मिलीलीटर ऑफ H2 और ऐड कर दिया, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने अपने पास 0 है, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ा रहा है। H2SO4 के मोल निकालेंगे यहाँ से, 4.9 ग्राम H2SO4 दिया, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो 4.9। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो H2SO4 है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है कैलकुलेट कर लेंगे। मैं बार बार कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको बार बार, ताकि आपकी याद हो जाए, आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से क्वेश्चन आना है। तो 1 × 2 + 32 + 4 × 16, तो ये कितना आ जाएगा 98 आएगा। 4.9 डिवाइडेड बाई 98, ये अपने पास कितना आ जाएगा 1/20। इसके नंबर ऑफ मोल्स तो कितने आ गए, देखा। अब M1V1 वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम किया क्या हो गया ना, फिर M1V1 + M2V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2। तो इसके लिए अपने को नंबर ऑफ मोल्स काउंट करेंगे, उससे अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप यहाँ पर M1V1 + M2V2 लगाते तो वहाँ पर कैसे लगता, इसमें वॉल्यूम तो दे ही नहीं रखी, वॉल्यूम नहीं दे रखी तो आप कंफ्यूज हो जाते। इसमें तो दे दिया कि भाई 4.9 ग्राम H2SO4 ले जाओ, 250 मिलीलीटर H2O ले जाओ, तीसरा सॉल्यूशन ले जाओ, उसमें 0.1 मोलर अपने पास H2SO4 है 250 मिलीलीटर में। अब कहा गया आपका फॉर्मूला M1V1 + M2V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2, हो गया ना फेल। तो इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ये अपने पास एक ऐसा स्टिक तरीका है जो आपको सही जगह पर लेकर जाएगा, आपका आंसर सही होकर आएगा ना कि गलत होगा। हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए इसके 1/20 मोल्स। H2O में कितने मोल है H2SO4 के, कंसेंट्रेशन ही नहीं दे रखी, इसमें केवल H2SO4 है, तो इसमें 0 मोल हो गए H2SO4 के। दूसरा दे दिया 250 मिलीलीटर है H2SO4 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई, इसकी मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, तो ये कितना आ जाएगा 4, 0.1/4। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/40, 1/40 आ गए। टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे अपने पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए सॉल्यूट के, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/20 + 1/40। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 40, 2 + 1, ये अपने पास कितना आ जाएगा 3/40। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी आएगी, वॉल्यूम कितनी दे रखी थी 4.9 ग्राम H2SO4, यहां पर क्या दे दिया 4.9 ग्राम H2SO4 दे रखा है, यहां पर तो लिक्विड दे ही नहीं रखा, तो यहां पर आप वॉल्यूम 1 कहां से लेकर आते, वॉल्यूम 1 यहां पर है नहीं, और सॉल्यूशन में मिला रहे हैं, सॉल्यूशन में ऐड तो इसकी वॉल्यूम भी हो रही है, वाटर भी तो मिल रहा है सॉल्यूशन में, बाद में ऐड किया अपन ने, कुछ भी किया है ऐड तो किया आखिरी में जाकर, तो इसकी वॉल्यूम ऐड होगी, तो अपने पास टोटल वॉल्यूम कितनी आ जाएगी V1 + V2, ये कितना हो जाएगा 500 मिलीलीटर। अब अपन मोलरिटी निकाल सकते हैं आसानी से, 500 मिलीलीटर आ जाएगा अपने पास। मोलरिटी क्या आएगी, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे 3/40 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम कितनी थी अपने पास 500 डिवाइडेड बाई 1000, 2 आ जाएगा। तो अपने पास मोलरिटी कितनी आ जाएगी 3/80, आ गया आंसर।
लगा लिया M1V1 प्लस M2V2 वाला फॉर्मूला। तो अपने पास सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करो, उससे ही करके देखोगे तो अपने पास आंसर सही आएगा। अगर आप सभी में ऐसे चाहोगे वही मैं M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 से कर दूंगा, तो आपको भाई मैं अब क्या ही बोल लूँ, देख लेना अपना हिसाब किताब। ये क्या दे दिया, क्वेश्चन दे रखा है 80 ग्राम ऑफ NaOH वाज एडेड टू 2 लीटर वाटर, फाइंड मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। देखो डेंसिटी का क्वेश्चन दे दिया, मोलरिटी से मोलिलिटी निकालो। एक चीज मैं भूल गया था, मोलरिटी एंड मोलिलिटी में रिलेशनशिप क्या आता है, उसकी डेंसिटी के साथ में रिलेशनशिप आता है, वो बाद में बता दूंगा, याद दिला देना। क्या दे रखा है 80 ग्राम NaOH है, इसके कितने मोल्स हो जाएंगे, नंबर और टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे NaOH के, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो अपने पास 80 डिवाइडेड बाय NaOH का अपने पास मोलिकुलर वेट कितना आता है 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम आता है, डिवाइडेड बाई 40। तो अपने पास मोल्स कितने आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, निकालनी क्या है, मोलिलिटी निकालनी है। मोलिलिटी क्या होती है, मोलरिटी नहीं मोलिलिटी, एल आएगा इसमें, स्मॉल m। इसमें क्या होती है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये होती है अपने पास। एंड जो डेंसिटी का और मास का रिलेशन आता है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अपने को वॉल्यूम दे रखी है, मास निकालना है, तो मास क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी अपने पास कितनी दे रखी थी, 1 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखी थी। डेंसिटी मास कितना आ जाएगा 1 ग्राम पर मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाई 1000 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, जो अपने पास मास आएगा वो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा, या 1 किलोग्राम लिख सकते हैं अपने पास। अब अपने पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए थे, 2 मोल्स आ गए थे। मोलिलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो अपने पास कितना आया था 1000 ग्राम आया था, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा। तो अपने पास मोलिलिटी आएगी वो 2 आएगी, मोलिलिटी इज इक्वल्स टू 2। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास। तो अपना नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था, नेक्स्ट था अपने पास परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है बताता हूं यहां पर। वॉल्यूम, वॉल्यूम को किसको बोलते हैं कि अपने पास H2SO4 होता है, उसमें SO3 ऐड होता है, ये अपने पास कोई सॉल्यूशन होता है, इसमें अगर अपन H2O की रिएक्शन करवाते हैं, H2O के साथ ऐड करवाते हैं, तो क्या करता है यहाँ पर SO3 H2O मिलकर क्या बना देते हैं, H2SO4 बना देते हैं, और इससे जो H2SO4 की है वो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है H2SO4 में SO3 का पहले से पार्टिसिपेशन होता है, उसमें अगर अपने को वॉल्यूम को वाटर के साथ में रिएक्ट करवा देते हैं तो वो क्या करता है H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो H2SO4 की कंसेंट्रेशन थी वो उसको इंक्रीज कर देता है, उसको क्या बोलते हैं परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। डेफिनेशन में क्या बता रखा है, लेबल्ड एज परसेंटेज वॉल्यूम इट मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2SO4 दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम सच वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है क्या है, इसका मिक्सर होता है H2SO4 का एंड SO3 का। अगर इसको H2O के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो H2SO4 तो अपने पास सिंपल रहेगा, जो SO3 था SO3 प्लस H2O के साथ मिक्सअप होकर क्या बना देता है अपने पास H2SO4 की फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण ये इस H2SO4 में ऐड होगा और इंक्रीज क्या कर देगा, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, जो अपने पास H2SO4 की सफिशिएंट वाटर मिलाएंगे। जैसे अपने पास दे दिया 109% वॉल्यूम दे रखा है, 109% वॉल्यूम का मतलब क्या था इसमें कि 9% क्या था इसमें वॉल्यूम, वो SO3 था। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम क्या बता रखा था, जो अपने पास 100 प्लस 9 लिखेंगे, 100% तो अपने पास H2SO4 था, एंड जो 9% था वो इसमें अलग से क्या था SO3 था, उसमें वाटर मिलाया तो 109% H2SO4 हो गया। उसके लिए अपन लिख सकते हैं
एग्जाम्पल 109% ओलियम सैंपल मीन्स विद द एडिशन ऑफ सफिशिएंट वाटर 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल अपने पास कितना H2SO4 दे देगा, 109 ग्राम H2SO4 दे देगा। अगर उसमें इक्वल अमाउंट जो सफिशिएंट वाटर मिलाना है, ना ज़्यादा मिलाना है ना कम मिलाना है, जितना ज़रूरत है उतना ही मिलाएंगे तो अपने पास 109 ग्राम H2SO4 ऑब्टेन हो जाएगा अपने पास। तो लेवलिंग ऑफ सैंपल का किससे करते हैं, 100 + X%। और जो X क्या आएगा, मास ऑफ H2O रिक्वायर्ड, जो मास X क्या आता है अपने पास, जो अपने पास वाटर का मास रिक्वायर होता है, मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कम, उसको जो रिएक्शन कंप्लीट करवाता है SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करता है, उसके लिए कन्वर्जन के लिए SO3 से H2SO4 में कन्वर्ट होने के लिए जितना वाटर की नीड होती है, जितने ग्राम वाटर की नीड होती है, उसको क्या बोल देते हैं अपने पास, X। क्या दे रखा है, फाइंड द परसेंटेज लेवलिंग ऑफ 100 ग्राम ओलियम सैंपल इफ इट कंटेन्स 20 ग्राम SO3। अब अपने पास क्या दे दिया, SO3 दे दिया 20 ग्राम, किस में ऐड करवाना है अपने को, H2O में। बनाना क्या है अपने को, H2SO4। ये अपने पास दे दी, रिएक्शन बैलेंस्ड है टोटल। सल्फर का 1 मोल है, सल्फर का 1 मोल है, ऑक्सीजन के 3 + 1 4 मोल है ऑक्सीजन के, एंड हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 मोल है। तो पूरे इक्वेशन बैलेंस है। इसके भी ये 20 ग्राम दे रखा था। अब इसमें क्या लगाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो अपने पास गिवन मास कितना है 20 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना है, SO3 का, SO3 का मोलिकुलर वेट आता है 32 + 3 × 16, ये अपने पास 80 ग्राम आता है, डिवाइडेड बाई 80 ग्राम। तो ये कितना हो गया, 1/4 मोल आ गया। तो अपने पास SO3 का कितना है 20 ग्राम, लिख सकते हैं इसको 1/4 मोल लिख सकते हैं। अगर इसको 1/4 मोल लिखेंगे तो अपने को H2O के कितने मोल्स की नीड होगी, जितने मोल SO3 के उतने मोल अपने को H2O की नीड होगी। तो तभी जाकर अपने पास H2SO4 बनेगा। कितने मोल्स की नीड है यहाँ पर, वाटर के कितने मोल होने चाहिए, 1.4 मोल होने चाहिए। यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो लगाया था, क्या बोल, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उससे क्या करते हैं 1/4 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, दोनों तरफ 1 था, 1 हो जाएगा। एज्यूम कर लेंगे H2 के अपने पास कितने मोल है, n मोल्स है, एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, इसका भी 1 है। तो अपने पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 मोल आ जाएगा। और जो अपने पास 1 मोल 1/4 मोल आएगा H2 के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O रिक्वायर्ड, वो कितने हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। अब इसका मास निकाल लेंगे, मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर वेट। तो अपने पास 1/4 नंबर ऑफ मोल्स है, मोलिकुलर वेट कितना आता है 18, इससे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाई 4, ये अपने पास 4.5 ग्राम आ जाएगा। तो लेबलिंग ऑफ ओलियम की कैसे करते थे, 100 + X%। अपने पास वाटर कितना ऐड हुआ है 4.5 ग्राम, 100 + 4.5%, ये अपने पास किसकी हो जाएगी, लेबलिंग हो जाएगी उस ओलियम के लिए। देख लेते हैं, कर रखी है 1/4 मोल आ गए, 1/4 मोल किसके आ गए, वाटर के। तो अपने पास क्या हो जाएगा 100 + 4.5% ओलियम। इसको और दूसरा तरीके में क्या लिख सकते हैं, 104.5% ओलियम इज प्रेजेंट एयर। हो गया अपने पास। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या आता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया होगा आपको। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। क्या होता है, H2O2 क्या होता है अपने पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कैसे फॉर्म होता है अपने पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे फॉर्म करते हैं, H2 + O2 + H, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, H2 + O2, H2 + O2 गिव जैसे H2O2। तो अपने पास क्या होता है, जितने अपने पास नंबर ऑफ जो वॉल्यूम सॉल्यूशन, अब ये तो अपने पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गई, इसकी रिवर्स रिएक्शन करेंगे वो क्या हो जाएगी,
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या देती है अपने को बनाकर, H2O प्लस हाफ O2। अगर इसको H2O2 को डिकम्पोज करेंगे तो ये अपने पास अलग रिएक्शन देगी। क्या रिएक्शन दे रखी है इसने, देखो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगी कैसे, H2 प्लस O2 से, लेकिन अगर इसको दोबारा डिकम्पोज करेंगे तो ये अपने पास H2O प्लस हाफ O2 में अपने पास कन्वर्ट हो जाती है। तो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आती है H2O2 की, क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है कि अपने पास कोई भी H2O2 है उससे अपन कितनी बना सकते हैं, एसटीपी कंडीशन पर ऑक्सीजन गैस कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय H2O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या बताया था मैंने, टेम्परेचर 273 केल्विन एंड जो प्रेशर था वो 1 बार लिया था। क्या बता रखा है इसने, लेबल्ड एज वॉल्यूम H2O2, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर, एसटीपी पर तो लीटर में ली जाएगी। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 लीटर ऑफ सच ए सैंपल। जो अपने पास H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसका क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे तो H2O प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अपने पास क्या बना कर देगी, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन आएगी वो कितनी आती है, 11.35 मल्टीप्लाई बाई मोलरिटी। ये अपने पास क्या आ जाती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अपने पास, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन लेबल्ड एज, ये वही चीज है। अपने पास क्या दे रखा है, फाइंड द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 10V H2O2। अपने पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दी किसकी, H2O2 की। अब स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आती थी, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2। 11.2 किस लिया है, जो अपने पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड था वो डिकम्पोज होकर क्या कर रहा था, H2O प्लस हाफ O2। तो ये अपने पास कितना आ रहा था, हाफ मोल आ रहा था। तो हाफ मोल के लिए, 1 मोल के लिए एसटीपी पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी होती है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल के लिए 22.4 लीटर आती है वॉल्यूम। तो अपने पास वॉल्यूम मोलरिटी कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है 10 डिवाइडेड बाई 11.2। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपने को निकालना क्या है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना है। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, m इंटू जो मोलरिटी है इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। तो अपने पास 10 कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आ जाएगा। तो अपने पास H2O2 का कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है H2O2 का, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16। तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 32, ये कितना आ जाता है 34। तो अपने पास मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 34। तो मोलरिटी कितनी दे रखी थी 10, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 34। ये मोलरिटी कितनी आ रही थी 10 डिवाइडेड बाई 11.2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 34 मल्टीप्लाई बाई 10। तो अपने पास परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कितना आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 11.2। इसको निकालेंगे वेट बाई वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा अपने पास 3.03% अप्रोक्सीमेट। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्स 3% इसको लिख सकते हैं। तो फाइंड द आ गए अपने पास 10 वॉल्यूम के लिए। नेक्स्ट अपने पास हो गई आपकी यूनिट खत्म, मोल कॉन्सेप्ट कंसेंट्रेशन खत्म हो गई, मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, कंसेंट्रेशन टर्म्स आपकी खत्म हो गई। इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो हमेशा मिलेगा या 2 क्वेश्चन भी नीट में आपके लिए आ सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों। अब इसके असाइनमेंट जो मैंने वेबसाइट पर अपलोड करवा रखे आप वहाँ से ले सकते हैं, कैड एक्सेल के जो अपने पास टेलीग्राम चैनल है कैड एक्सेल का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पर इसके लेक्चर भी मिल जाएंगे एंड इसके जो असाइनमेंट्स जो हम करवा रहे हैं वो मिल जाएंगे। एंड इसके बाद में पूरे चैप्टर के लिए एक रिव्यू एक्सरसाइज करवा रहे हैं जिसका नाम रख रखा है चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज, आप वो भी कर सकते हो। इनके असाइनमेंट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।